Hello everyone, this is SSIT Gandhinagar YouTube channel. Myself, Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology. Our subject is Harbour and Airport Engineering 8th semester Civil Department. So हार्बर एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में दोस्तों दो पार्ट में डिवाइडेड है. पार्ट ए हार्बर इंजीनियरिंग है, पार्ट बी है एयरपोर्ट इंजीनियरिंग. पार्ट ए हार्बर इंजीनियरिंग में से हमारा जो चैप्टर 3 नेचुरल फिनोमिना है वो चालू है. सो इस चैप्टर के लेक्चर नंबर जो थे 6 नंबर और 7 नंबर में हमने लास्ट 2 लेक्चर में नेचुरल फिनोमिना लाइक विंड एंड वेव्स के बारे में डिस्कस किया था, टाइड एंड करंट के बारे में डिस्कस किया था. आज के इस लेक्चर में हम नेचुरल फिनोमिना के कुछ विंडरोज डायग्राम एंड लिटोरल ट्रिप के बारे में मैं थोड़ा डिस्कशन करूंगा जो आगे काम में आएगा और आगे एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में भी विंडरोज डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो आज इस 2 या तो 3 टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले मैं सिलेबस पे आ जाता हूँ. जो नेचुरल फिनोमिना है चैप्टर नंबर 3 उसके थर्ड लेक्चर में हम जो विंड्स के अंदर विंड की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. बट आज हम विंडरोज डायग्राम और ब्यूफोर्ड स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे. उसके साथ साथ जो लास्ट टॉपिक है लिटोरल ट्रिप उसके बारे में डिस्कस करेंगे. आज के बाद यहाँ पे नेचुरल फिनोमिना चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट होगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम मरीन स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विंड में. जो नेचुरल फिनोमिना है विंड, विंड का जो डायरेक्शन है, ड्यूरेशन है, इंटेंसिटी है, ये सब हमने मेजर किया था. बट ब्यूफोर्ड स्केल क्या है, मैं आज आपको ब्यूफोर्ड स्केल की थियोरी समझा रहा हूँ. बेसिकली एडमिरा ब्यूफोर्ड करके जो साइंटिस्ट है उन्होंने 1806 में ये डेवलप किया था. ठीक है, तो उसका रीजन क्या था, वो क्यों ब्यूफोर्ड स्केल डेवलप किया था कि विंड की स्पीड है वो मेजर करने के लिए. इन दिस स्केल विंड स्पीड वैल्यू अप टू 120 किलोमीटर पर आवर. तो इस स्केल में हम 120 किलोमीटर पर आवर तक हम मेजर कर सकते हैं विंड स्पीड. ओवर आर डिवाइडेड इनटू 13 सेक्शन और ये 120 किलोमीटर पर आवर को हमने 13 सेक्शन में ब्यूफोर्ड स्केल में डिवाइड किया है. बेसिकली यहाँ पे द विंड स्ट्रेंथ इज गिवन अ न्यूमेरिकल वैल्यू वेराइंग फ्रॉम 0 टू 12. विंड स्ट्रेंथ को न्यूमेरिकल वैल्यू में 0 से लेके 12 तक डिस्क्राइब किया है, डिवाइड किया है अलग अलग वैल्यू में. द एस्टिमेट्स फ्रॉम दिस स्केल हैव बीन फाउंड टू बी क्वाइट फेयर. ये हम टेबल में हमने इसके बाद आपको जो टेबल दिखाने वाला हूँ इस टेबल में हम देख सकते हैं. ठीक है, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो ब्यूफोर्ड स्केल है, ठीक है, उसमें विंड वेलोसिटी को किस हिसाब से एक्सप्रेस करेंगे. तो विंड वेलोसिटी फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक इक्वेशन है v इज इक्वल टू 2.99 अंडर रूट वी क्यूब. बेसिकली वेर v इज इक्वल टू विंड वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर जो हमको पता है, v इज इक्वल टू कैपिटल V यानी ब्यूफोर्ड नंबर. तो ये सिंपल एप्लीकेशन है, इक्वेशन है जिसके थ्रू हम विंड वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं ब्यूफोर्ड स्केल के लिए. v इज इक्वल टू 2.99 अंडर रूट वी क्यूब. ठीक है, तो वेर b इज इक्वल टू ब्यूफोर्ड नंबर. अब ये ब्यूफोर्ड नंबर हम किस हिसाब से फाइंड करेंगे, तो देखिए बेसिकली विंड स्पीड आर यूनिवर्सली मेजर 10 मीटर अबव द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस के 10 मीटर अबव से हम जो विंड स्पीड है वो यूनिवर्सली मेजर कर सकते हैं. एंड अगर विंड स्पीड को हम 10 मीटर एट एलिवेशन अदर देन 10 मीटर से ज़्यादा एलिवेशन पे हमको मेजर करना है तो उसके लिए भी एक अलग फॉर्मूला है. आपको पहला ब्यूफोर्ड के स्केल का विंड वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना है. दूसरा ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर 10 मीटर से ज़्यादा कोई भी एलिवेशन पे हमको विंड स्पीड काउंट करनी है तो उसके लिए इक्वेशन है वी जेड इज इक्वल टू वी 10 इंटू जेड अपॉन 10 अंडर रूट 1/7. बेसिकली वी जेड इज इक्वल टू क्या होता है कि वी जेड इज इक्वल टू विंड स्पीड एट अ हाइट जेड मीटर अबव द ग्राउंड. मतलब ग्राउंड से जेड मीटर तक जो हमको मेजर करनी है विंड स्पीड, तो उसके लिए वो जो है उसको हम वी जेड से इंडिकेट करेंगे. जेड मीटर यानी कोई भी मीटर, हम 10 मीटर से ज़्यादा हमको मेजर करना है, इसके लिए 10 मीटर से ज़्यादा एलिवेशन के लिए. वी 10 इज इक्वल टू विंड स्पीड एट 10 मीटर अबव द ग्राउंड. कि 10 मीटर अबव द ग्राउंड के लिए विंड स्पीड क्या है, और z इज इक्वल टू हाइट अबव द ग्राउंड. तो z को हम ग्राउंड से हाइट इंडिकेट करेंगे जो मीटर में होगा. तो इस हिसाब से हम जो अदर एलिवेशन पे हम इसी फॉर्मूला से हम विंड स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं और विंड वेलोसिटी को हम इस हिसाब से
कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे विंड वेलोसिटी और विंड स्पीड के लिए जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन रखा है वो बियोफोर्ड स्केल का इक्वेशन है। अब बात करते हैं कि जो टेबल में जो एस्टिमेशन है स्केल के हिसाब से हम बियोफोर्ड नंबर में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल विंड वेलोसिटी फाइंड करनी है और बियोफोर्ड नंबर हमको पता है तो हम डायरेक्ट विंड वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। बियोफोर्ड नंबर हमको टेबल में से मिलेगा। तो ये जो बियोफोर्ट नंबर है, बियोफोर्ट जो साइंटिस्ट है उन्होंने 0 से लेके 12 सेक्शन में उसको डिवाइड कर दिया था, जैसे कि मैंने आगे आपको बताया। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 से लेके मैंने 12 तक यहाँ पे काउंटिंग है। डिस्क्रिप्शन क्या है कि 0 से लेके 12 तक क्यों डिवाइड किया, तो उसको एयर की कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, विंड की कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से डिवाइड किया। फॉर एग्जाम्पल 0 नंबर यानी काम, एक टोटली काम विंड है तो उसको हम टोटली काम को 0 में इंडिकेट करेंगे। अगर लाइट एयर है तो 1, लाइट ब्रीज ब्रीज है तो 2, जेंटल ब्रीज है तो 3। इस हिसाब से मॉडरेट, फ्रेश, स्ट्रॉन्ग, नियर गेल, गेल, स्ट्रॉन्ग गेल, वॉल गेल एंड स्टॉर्म एंड हरिकेन, इन सबको हम इस हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से जो अगर काम है, काम विंड हम किसको बोलेंगे, अगर विंड की स्पीड बिलो 1 किलोमीटर पर आवर होगी तो उसको हम काम में डिस्क्रिप्टिव करेंगे। 1 से लेके 5 होगी तो उसको हम लाइट रेट एयर बोलेंगे। इस हिसाब से 87 से लेके 101 है तो वॉल गैल, और 102 से 120 है तो उसको स्टॉर्म बोलेंगे, और 120 से ज़्यादा है तो हरिकेन बोलेंगे। तो आगे ही मैंने आपको इक्वेशन में बताया था कि एक तो 20 किलोमीटर तक उन्होंने स्पीड वैल्यू तक वहाँ पे स्केलिंग किया है। तो यहाँ पे विंड स्पीड 120 तक हम बियोफोर्ड स्केल से मेजर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम उसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। अगर बिलो 1 किलोमीटर स्पीड है तो विंड क्या होगी, एकदम स्मोक राइजेस वर्टिकली डायरेक्शन में होगी, और 102 से 120 होगी तो बिल्डिंग डैमेज कर सकती है। तो इस हिसाब से हम उसको ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। अगर 87 से 101 हुई तो ट्री अपरूटेड हो सकता है, कि ट्री निकल सकता है। तो इस हिसाब से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये टेबल हमको विंड स्पीड से बारे में टोटली और बियोफोर्ड स्केल के बारे में बता रहा है। अगर जीटीयू में बियोफोर्ड स्केल आ रहा है आपको एग्जाम में, तो आपको बियोफोर्ड स्केल के लिए इक्वेशन और ये थियरी लिख के आपको ये टेबल शो करना पड़ेगा। तो ये बियोफोर्ड स्केल की थियरी थी। दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है विंड रोज डायग्राम। विंड रोज डायग्राम क्या है, बेसिकली हमने विंड कैरेक्टरिस्टिक की बात की थी। वो क्या थी कि वो थी डायरेक्शन, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी। ड्यूरेशन यानी फ्रीक्वेंसी, और इंटेंसिटी यानी स्पीड। अब मैं बात करूँ, कोई अगर ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकूँ, कर सकता हूँ, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायग्राम है, ठीक है, उस डायग्राम को मैं विंडरोज डायग्राम बोलूंगा। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, डायरेक्शन, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसको विंडरोज डायग्राम कहते हैं। सो द विंड डेटा शुड बी यूजुअली कलेक्ट फॉर पीरियड ऑफ एटलीस्ट 5 years so as to obtain an average डेटा विथ सफिशिएंट एफिशिएंसी। तो इस डायग्राम में जो हम रेगुलर और इरेगुलर शेप का यूज करने वाले हैं। सो दिस डायग्राम इज गिवन नेम विंड रोज बिकॉज ऑफ द इरेगुलर शेप जो उसका क्रिएट होता है इस डायग्राम में, वो रोज जैसा होता है, तो इसके हिसाब से उसको विंड रोज बोलते हैं। सो द स्टडी ऑफ विंड रोज हेल्प इन डिटरमाइनिंग मोस्ट सुटेबल ओरिएंटेशन ऑफ रनवे। सो ओरिएंटेशन, अगर रनवे पे हमारा एरोप्लेन है या तो कोई भी चीज है, ठीक है, तो रनवे पे उसके लिए जो सुटेबल ओरिएंटेशन है वो डिटर्मिनेशन करने के लिए विंडोज डायग्राम बहुत ही हेल्पफुल रहता है। इट ऑल्सो अन यूजफुल डिवाइस फॉर एस्टिमेटिंग द रनवे कैपेसिटी, और रनवे कैपेसिटी एस्टिमेट करने के लिए भी इम्पोर्टेंट। सो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के लिए विंडोज डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे विंड की एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। सो विंडोज डायग्राम कैन बी प्लॉटेड इन टू टाइप्स। टाइप 1 को क्या बोलते हैं हम, शोविंग डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ पॉइंट। अगर डायरेक्शन और ड्यूरेशन सिर्फ पॉइंट की शो कर रहा है तो उसको टाइप 1 बोलेंगे। और टाइप 2 में डायरेक्शन, ड्यूरेशन के साथ साथ इंटेंसिटी यानी कि स्पीड भी इंडिकेशन होगी। तो वो दोनों डायग्राम हम अभी देख लेते हैं। तो आपको ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे। टाइप 1 डायरेक्शन और ड्यूरेशन, सिर्फ डायरेक्शन है, यहाँ पे देख सकते हो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट को हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और उसके साथ साथ हमने ड्यूरेशन भी इंडिकेट की है कि ये सब ड्यूरेशन है, उसकी वजह से ये ग्राफ प्लॉट होता है। दूसरा है कि टाइप 2 यानी कि डायरेक्शन और ड्यूरेशन के साथ साथ यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी यानी कि स्पीड को भी इंडिकेट किया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 0 80 किलोमीटर 15 किलोमीटर, इस हिसाब से हमने स्पीड को इंडिकेट किया है।
एक्चुअल में हम जो ग्राफ देखेंगे ये स्केमेटिक डायग्राम थे। एक्चुअल ग्राफ इसका जो सॉफ्टवेयर में रहेगा वो इस हिसाब से हमको मिलेगा। यहाँ पे विंड स्पीड इंडिकेट है और ये प्रॉपर विंड रोज है, क्योंकि इसका जो इमेज है वो रोज जैसा होता है, इसलिए हम उसको विंड रोज बोलते थे। यहाँ से हम देख सकते हैं विंड रोज डायग्राम को। अब उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलेंगे लिटोरल ड्रिफ्ट। लिटोरल ड्रिफ्ट क्या है? और नेचुरल फिनोमिना में हम लिटोरल ड्रिफ्ट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हार्बर प्लानिंग है, हार्बर प्लानिंग के हिसाब से जहाँ पे भी हमारा जो हार्बर और पोर्ट हम कंस्ट्रक्ट करने वाले, आर्टिफिशियल हो या नेचुरली हार्बर हो, ठीक है, तो वहाँ पे लिटोरल ड्रिफ्ट का बहुत इफेक्ट होता है। वो डायरेक्टली हार्बर के कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस पे इफेक्ट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसकी वजह से हम लिटोरल ड्रिफ्ट क्या है और वो नेचुरली मूवमेंट है और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे देखते हैं हम कि littoral drift refer to the movement of entrant sand grain in the direction of the longshore current। कि ये जो longshore है, फॉर एग्जांपल ये मेरा longshore है और ये सी करंट है, ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर longshore करंट में जो मूवमेंट हो रहा है, एंट्रेंट सैंड ग्रेन का जो मूवमेंट हो रहा है, इस हिसाब से पैटर्न में हमने बहुत बार देखा है। तो इस पैटर्न में जो सैंड का मूवमेंट होता है किसकी वजह से? इस करंट की वजह से, या सी शोर पे जो सी वेव्स के करंट की वजह से जो लॉन्ग शोर पे मूवमेंट होता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन को हम लिटोरल ड्रिफ्ट बोलेंगे। सो लिटोरल ड्रिफ्ट कैन बी थॉट ऑफ एज अ रिवर ऑफ सैंड मूविंग पैरेलल टू द शोर। कि जो सैंड मूव हो रहा है शोर के पैरेलल, तो उसको हम लिटोरल ड्रिफ्ट बोलेंगे। मूविंग सैंड फ्रॉम वन कोस्टल लोकेशन टू द नेक्स्ट एंड सो ऑन अंटिल द सैंड इज इवेंचुअली लॉस्ट द लिटोरल सिस्टम। और धीरे धीरे ये लिटोरल सिस्टम जहाँ तक लॉस्ट ना हो तहाँ तक वो कंटिन्यू करती है। तो इस हिसाब से हम इस पैटर्न को हम लिटोरल ड्रिफ्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे इमेज के साथ हम देख सकते हैं ये टोटली मेरा लॉन्ग शोर है और यहाँ पे इफेक्टिव वेव डायरेक्शन है। तो ये वेव डायरेक्शन में वेव जा रहा है, ठीक है, और ये मेरा लॉन्ग शॉर्ट ट्रिप के लिए जो है, तो ये टोटली सर्फ जोन है और ये है क्रेस्ट इनकमिंग वेव्स के, इसके बाद कौन सी वेव आने वाली। तो इस करंट की वजह से जो सैंड मूवमेंट होता है अलोंग अलोंग शोर पे और उसका जो ड्रिफ्टिंग होता है, उस ड्रिफ्टिंग पैटर्न को हम लिटोरल ड्रिफ्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। लिटोरल ड्रिफ्ट आपके बहुत सारे सब्जेक्ट में आने वाला है आगे, तो इसके लिए आप यहाँ पे टोटली थियरी इमेज के साथ सीख लीजिए। एक्चुअल में लिटोरल ड्रिफ्ट किस हिसाब से दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि देखो यहाँ पे ये जो सी वेव्स और करंट है, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे जो ड्रिफ्टिंग हो रहा है सैंड का, उस सैंड के ड्रिफ्टिंग को हम क्या बोलेंगे? लिटोरल ड्रिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इस इमेज के साथ हम लिटोरल ड्रिफ्ट, ये है टोटल वेव प्रेपोगेशन की वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक ठीक यहाँ पे लिटोरल ड्रिफ्ट हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये बीच ड्रिफ्ट है, बैक वॉश है और एस वॉश है, ठीक है, लॉन्ग शोर करंट है, ये विंड वेव्स की डायरेक्शन है और ये लिटोरल ड्रिफ्ट है, ठीक है। तो ये तीनों इमेज के साथ हम लिटोरल ड्रिफ्ट को आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि क्या है लिटोरल ड्रिफ्ट, ठीक है। तो टोटल हमने 3 थियरी यहाँ पे देखी है। जीटीयू एग्जामिनेशन में लिटोरल ड्रिफ्ट आपको शॉर्ट नोट आ सकती है, तो आप इतना जो मैंने समझा है वो सब लिख के 3 या 4 मार्क्स में शॉर्ट नोट लिख सकते हो। इसके साथ साथ कुछ इमेज के साथ ये इतना ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है कि विंडरोज डायग्राम। विंडरोज डायग्राम में सेम, विंडरोज डायग्राम के लिए अगर शॉर्ट नोट है तो आप विंडरोज डायग्राम की शॉर्ट नोट लिख के टाइप 1 और टाइप 2 के डायग्राम ड्रॉ करके आप समझा सकते हो। तो यहाँ पे टाइप 1 और टाइप 2 के दोनों डायग्राम आपके लिए अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ये दोनों डायग्राम देख सकते हो, समझ सकते हो। एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में हम फिर से विंडरोज डायग्राम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पर फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा आपको समझा दिया है। सो यहाँ पे इस हिसाब से एक्चुअल में विंडोज डायग्राम इस हिसाब से होता है, तो ये भी हम देख सकते हैं। सो बेसिकली 2 थियरी हमारी कंप्लीट हो गई और तीसरी हमने जो थियरी जो स्टार्ट की थी वो थी प्योफोर्ड स्केल। सो विंड में नेचुरल फिनोमिना जो विंड है उसमें प्योफोर्ड स्केल क्या होता है, विंड वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, और किसी एलिवेशन पे 10 मीटर से ज़्यादा एलिवेशन पे विंड को हम कैसे विंड स्पीड को मेजर करते हैं उसका इक्वेशन क्या है। तो ये सब चीज़ें हम काउंट करके इक्वेट करके
अलग लिख सकते हैं। उसके साथ साथ हमने टेबल भी देखा जिसमें हम बियोफोर्ड नंबर आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ हमने कुछ ऑब्जर्वेशन भी देखा था। तो यहाँ पे हमारी टोटल 3 थियरी कंप्लीट होती है इस आज के इस लेक्चर में। उसके साथ साथ जो हमारा चैप्टर है नेचुरल फिनोमिना, वो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो नेचुरल फिनोमिना में विंड, वेव, टाइड और करंट के बारे में हमने टोटली देखा था। जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक भी हमने देखी थी। इफेक्ट उसकी मरीन स्ट्रक्चर पे क्या होती है, सिल्टिंग और इरोशन, और उसके साथ साथ लिटोरल ड्रिफ्ट जो आज हमने थियरी पढ़ी है वो भी देखे थे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 नेचुरल फिनोमिना कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मरीन स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो होप आज के इस लेक्चर में और इस चैप्टर में आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 मरीन स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।